हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंसर लिपि चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम थर्सडे के और फ्राइडे के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं। 2 दिन रेगुलरली वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं कुछ पैटर्न में मैंने चेंजेस किए हैं। आई मीन मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में चेंजेस किए हैं। स्प्रेड की वजह से आई वॉज नॉट मेकिंग मच मनी और काफ़ी हेक्टिक हो रहा था। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं अब 16 का भी चार्ट देख रहा हूँ। देखिए, मैं अब 3 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम रेफर करता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम ये चार्ट देखने के लिए या फिर ट्रेड प्लान करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ट्रेड एंट्री के लिए 3 मिनट यूज़ कर सकते हो। मार्केट सेल ऑफ देता है। क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? कोई बाय नहीं बन रहा हमारा। यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता है। क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? अगर हम रिसेंट लेग दे दें तो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे रिसेंट लेग स्ट्रॉन्ग है। क्या यहाँ पे बाय हो सकता है? यस, ये एक रीजनेबल बाय हो सकता है। क्या है? प्रायोरिटी बाय है, हाई प्रायोरिटी बाय नहीं है। तो क्या हम बाय लेना चाहिए ये? तो यस, ये लेने के लिए हम सोच सकते हैं। अब अगर आप लेते हो तो इसे मैनेज कैसे करोगे? क्योंकि ये देखिए, जब भी आपको ऐसा लगता है कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो वो कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है, मेक श्योर आप हर ट्रेड पे जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड करते हो उससे हाफ ऑफ द क्वांटिटी ट्रेड करना, जब भी लगता है कि ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। पर यहाँ पे एंट्री करके आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? मेक श्योर स्टॉप लॉस कुछ पॉइंट्स में इसके नीचे यूज़ करना है। इमीडिएटली इसके नीचे नहीं, कुछ स्पेयर पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट नीचे भी आता है तब भी हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव करने के लिए टाइम मिले। हमारे लिए टारगेट्स क्या हैं और कहाँ पे फिर हमें एग्जिट करना होगा। देखिए, जब भी आप एंट्री बनाते हो मेक श्योर एटलीस्ट 1:1 टारगेट आपके लिए रखना है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री बना रहे हो, मान लीजिए ये पैटर्न है, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है, कुछ पॉइंट इसके नीचे स्टॉप लॉस है, तो आपका जितना भी स्टॉप लॉस है मेक श्योर आप उसके एटलीस्ट 1:1 रिस्क रिवार्ड के लिए जा रहे हैं। जब तक 1:1 रिस्क रिवार्ड नहीं मिलता है, कोई पैटर्न बने उसको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे एंट्री ऑलमोस्ट 178 है और इसका जो लो है वो 170, तो मतलब 83 है यहाँ तक। ये एक तरीका है इसे मैनेज करने का। ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। यूजुअली अगर हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है तो मेक श्योर हमें 1:2 रिस्क रिवार्ड चाहिए। पर अगर मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है इमीडिएटली तो यूजुअली आप 1 मिनट पे भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। जो भी हमारा डबल बॉटम है, आप ऐसा मान लीजिए कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% हो सकती है, आई मीन 60% होती है। तो अगर आप यहाँ पे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड भी जाओगे तब भी यू शुड बी एबल टू मेक मनी। उसके बाद अगर मैं पैटर्न देखता हूँ तो मार्केट रैली करता है। मार्केट यहाँ पे पुल बैक देता है, यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है, पर मार्केट फिर इसके ऊपर एक्सीलेट कर रहा है। अब इसके ऊपर एक्सीलेट कर रहा है तो क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? जब मार्केट इसका हाई निकालता है तब यस, ये एक रीजनेबल बाय हो सकता है जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है। पर अब देखिए, इसमें कैच है। यूजुअली मैं ये चाहूँगा कि आप सेल करें ऑप्शन, ना कि बाय करें। ऑप्शन सेल करने के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जहाँ पे भी एंट्री करते हो, जैसे आपको ऑप्शन में मोमेंटम दिखती है वैसे आउट ऑफ द मनी जाओगे तब भी वैसे ही मोमेंटम आपको ऑप्शन में दिखेगी। वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। वरना हो सकता है कि कॉल में आपको जैसे इंडेक्स पे मोमेंटम है वैसी मोमेंटम कॉल में ना मिले, जबकि आप अगर सेल करते हो तो वैसी मोमेंटम आपको कॉल पुट में मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी जैसे मार्केट इसका हाई निकाल लो निकाल, तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो सकता है। ये आपके लिए स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सीलेट किया है, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पुल बैक दे, कुछ पुल बैक दे, उसके बाद फिर रैली करे। ऐसा होता है तो लेट दैट बी। क्या कोई हाई प्रायोरिटी बेट है? हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है, तो हमें कम स्टॉप लॉस यूज़ करना है ऑफकोर्स। अगर आप 10 उसके बाद क्या कोई बाय बनता है? यहाँ पे कोई बाय बनता है। देखिए, हमें कुछ ही एंट्रीज है जिसे प्रिपेयर करना है। सबसे बेस्ट बेट हमारे लिए डबल बॉटम है। उसके बाद मार्केट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, उसके बाद अगर मार्केट कुछ ब्रेकआउट मूव में पैटर्न क्रिएट करता है तब, उसके अलावा और कोई एंट्री नहीं करना है। इसलिए हमारा यहाँ पे
डबल बॉटम नहीं है, कोई एंटी यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे डबल बॉटम है क्या एंटी बन सकता है, ये काफ़ी वीक इंडिकेटर है, मैं यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या वेज में सिमिट्री है, सिमिट्री नहीं है कोई, तो क्या यहाँ पे कोई सेल हो सकता है, यहाँ पे कोई सेल हो सकता है, ये देखो डबल डबल टॉप, ये इंटरेस्टिंग क्या हमारे यहाँ पे सेल हो सकता है जो मार्केट इस वैल्यू निकालता है, तो एटलीस्ट अगर मुझे यहाँ पे एंट्री बनानी है, मैं चाहूँगा कि मार्केट अगर हम ये पैटर्न मार्केट ने यहाँ से रैली किया है, अब क्या हम मार्केट में अगर हम अगर हम साइड की एंट्री देखते हैं, जिसमें मार्केट ने उसका लो मिलता है, और देखिए अगर हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है ना, पहली बात तो ये बार क्लोज होने तक हमें वेट करना होगा, जबकि बार क्लोज इस बार पे होता है, अब ये बार जब क्लोज होता है उसके बाद ये कोई स्ट्रॉन्ग ईयर बार नहीं है, अगर इसका लो नहीं निकल रहा, और यहाँ पे जैसे ही कोई मोमेंटम बनता है और हम यहाँ से कैसे लॉक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग पे चलती है, अगर कोई सेलिंग पे चलता है तब हम कोई क्लियर डबल टॉप, ये सब प्रॉब्लम्स ये यहाँ पे सेल करना है। और मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एंट्री अगर इमीडिएटली फॉलो नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि इसी पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, जब आपने यहाँ पे एंट्री किया यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस मिल जाएगा, क्या हमें आउट ऑफ द मनी जाके कोई एक हमारे पास पार्टिसिपेट किए हैं, अगर आपको इतना देखिए अगर ये लो क्वालिटी वेट है और लो क्वालिटी वेट आप अगर ले रहे हो 225 और 35 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनाए, आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है, इसे मैनेज एक आप बताऊँ अबाउट 25 इसलिए क्योंकि आप उससे स्टॉप लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो और ट्रेड पे यू विल नॉट लूज मच, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कहीं एंट्री बनाई है 141 6 पॉइंट स्टॉप लॉस यहाँ पे वहाँ पे कितना पॉइंट्स का बन जाता है, ऑलमोस्ट हमारा 10 पॉइंट्स का बन जाता है, तो अगर उतना स्टॉप लॉस नहीं लेना है, उससे अगर कम लेना है तो आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो। तो पहली बात तो ये कि जब भी मैं एंट्री करने के लिए सोचूंगा यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होना चाहिए, अगर कोई क्लियर पैटर्न नहीं है तो अगर यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न होता है तो ठीक है, I'll prefer to sell, पर अगर कोई क्लियर पैटर्न नहीं है तो यहाँ पे डिसेंट सिलसिले पर होना चाहिए, उसके बाद फिर मोमेंटम दिखना चाहिए, आपने यहाँ सेल भी स्टॉप इसके पास काफ़ी रिस्की है यहाँ पे, और फिर आप ऑलमोस्ट यहाँ पे इसलिए आपको लिस्टिंग लेग लिस्टिंग प्रोजेक्शन इसके अलावा कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये लिंक कितना टिकने वाला है, कोई क्लैरिटी नहीं है। पहली बात तो ये यहाँ पे कंसिस्टेंसी लेना चाहिए, उसके बाद चूँकि हमें नहीं मिला है यहाँ पे हम इमीडिएटली यहाँ पे अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग स्लॉप होता तब हम यहाँ पर 12 नंबर पर सेल करने के लिए स्ट्रॉन्ग स्लॉप
देखिए सबसे बेस्ट बेट यही है कि जब आपको जितना भी दिमाग लगाना है एंट्री बनाने के लिए लगाना, एक बार अगर आपकी एंट्री बन जाती है उसके बाद आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस वन इधर आप स्टॉप लॉस के लिए वेट करो या फिर टारगेट ये सब मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा इसके बाद मल्टीपल डे और नेक्स्ट यहाँ पे कोई मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग से यहाँ पे डबल बॉटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, कोई बाय नहीं करता, यहाँ पे कोई बाय नहीं है, दो बार के बाद यहाँ पे भी कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है पर कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, कोई क्लियर डबल टॉप नहीं है, कोई क्लियर ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है। अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है फिर मार्केट इसको एक्सपेक्ट करता है, तो यहाँ पे मानसिक है क्या है, सेलिंग प्रेशर तक तो नहीं पर यहाँ पे अगर देखिए काफ़ी सेलिंग प्रेशर है पर उसके बावजूद ये मार्केट जिस निकाल रहा है बार जब फॉर्म हो रहा है तो मेंटेन करना काफ़ी उसके बाद काफ़ी ट्रिकी पैटर्न है ये सब। मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे डबल बॉटम नहीं बनता है, मार्केट नीचे ब्रेक करता है, नेक्स्ट डे मार्केट फिर और नीचे यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, क्या कोई सेल हो सकता है, यहाँ पर कोई सेल हो सकता है, कहाँ पे स्टॉप जब मार्केट इसका लो निकाला तो तब सेल होने की सोच सकता है। इंटरेस्टिंग वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग क्लियर बार्स भी नहीं है जो हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे उसके बाद फिर पुल बैक वीक, उसके बाद मार्केट कंट्रोल स्टॉप दे रहा है, उसके बाद ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एक सेल जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है एक सेल तो यहाँ पे वेज बनता है, फिर नेक्स्ट सेल होता है ये आपके लिए स्टॉप लॉस है, फिर कोई बाय कोई सेल बन गया, फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे एक अपना सेल। अब यहाँ पे मैं सेल करने की कोशिश करूँगी, यहाँ पे एक वेज है, क्लियर वेज का पैटर्न, यहाँ स्लॉप है, स्लॉप है, स्लॉप करें, स्लॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें इसमें होता है मोमेंटम ब्रेक, यहाँ से एक्सलेट करें तो बैक हो सकता है। अगर मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ समटाइम्स देखिए इसका ये नहीं मैटर करेगा कि ये ब्रेकआउट पैटर्न नहीं आया यहाँ पे अगर हम देखते हैं सिस्टम क्या है तब उसे ये पैटर्न जब मार्केट इसको ट्रैक सकते हैं ट्राई करना चाहिए। आई रियली होप साउंड इज गुड। यहाँ पे डबल बॉटम बनता है जब मार्केट इसको ट्रैक से करता है तब डबल बॉटम कैन बाय करने के लिए सोच सकते हैं। जैसे मैंने बताया जैसे डबल बॉटम बनता है और हमें लगता है कि ये बाय करना है, और हमें पिछली लेग से कोई लो प्रॉफिट है तो मेक श्योर आप कम क्वांटिटी कर रहे हो और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, कोई बाय कोई सेल बनने रहे यहाँ पे। और सिर्फ नेक्स्ट डे के पैटर्न है, यहाँ पे देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं। क्या मैं ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, यस 2 कॉन्सेक्यूटिव पुल बार से, क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचूंगा, नहीं। यहाँ पे अब 3 बार से जो पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है, क्या यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, मल्टीपल लेग्स आ सकते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे जब 3 बियर बार से मार्केट इसके नीचे जा रहा है कि तब सेल लेने के लिए सोचता हूँ, यस। अब पर ये स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक सेल जो मैंने कहा था और फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे एक सेल बनता मेरा, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली सेल ऑफ आया है। क्या मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए सोचता हूँ, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसलिए हमें क्लियर पैटर्न चाहिए, ऐसे यहाँ से वीक बन रही है, यहाँ से वीक बन रही है, उस समय ऐसे पैटर्न्स नहीं चाहिए, तो कोई एंट्री नहीं बन रही हमारी, वो पैटर्न देखें। ऑलराइट, तो अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये भी हमें ऑलमोस्ट 3 डेज़ का देखना है। अगर मैं 16 का देखता हूँ तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही, कोई डबल बॉटम है नहीं है, एटलीस्ट बाइंग प्रेशर हमें पता चल रहा है, मार्केट पर लोअर लोज ही बना रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हो सकता है, नहीं, मार्केट फिर यहाँ पे रैली करता है। यहाँ पे अभी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए, तो मार्केट मूव अप एंड डाउन, देन अप देन डाउन, क्या ये रीजनेबल सेल हो सकता है, वो हो सकता है।
पर मेक श्योर अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच रहे हो तो हमें इमीडिएटली फॉलोअप भी चाहिए। अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे हैं तो काफ़ी रिस्क पड़ जाती है। फिर तो आप यहाँ पे कहीं पे मैं एग्जिट करने के लिए सोच सकता हूँ, क्योंकि फिर से ये सपोर्ट का काम कर सकता है। फिर यहाँ पे सेल ऑफ देता है, जब मार्केट इसके नीचे एक्सेस कर रहा है तो क्या सेल हो सकता है? यस, ये सब टारगेट्स। नेक्स्ट, क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप है? नहीं है। अब ये यहाँ पे 2 बियर बार्स हैं और एक हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेल ऑफ आता है, उसके बाद काफ़ी डीप पुल बैक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं लिया है, यहाँ से सेल हो सकता है? नहीं। यहाँ पे एक पेज बनता है कि हम बाय देख सकते हैं? नहीं। यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स हैं, कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ से क्या, जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब ये लो टेस्ट हो सकता है? वो हो सकता है क्योंकि यहाँ से लो पाया था इसलिए। पर अगर ट्रेड लेते तो बहुत कम क्वान्टिटी करनी होगी, वही एक तरीका है। उसके बाद ये अगर हम पैटर्न देखते हैं, यहाँ से रैली किया था, उसके बाद मार्केट नीचे आता है, कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से रैली किया, मार्केट सस्टेन कर रहा है? यस। पर जैसा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स नहीं है तो कम क्वांटिटी। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। नेक्स्ट ट्रेड ये है। अब यहाँ पे देखिए कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको सेल लेना है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना होगा? तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे अगर आप कहीं भी सेल कर रहे हो तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना होगा। फिर उसके बाद सेल ऑफ आता है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे कोई बाय की एंट्री नहीं है, ये सेल ऑफ, ये एक सेल होता यहाँ पे दिखना है, कोई बाय कोई सेल नहीं है। उसके बाद अगर ये पैटर्न अगर हम देखते हैं तो इंटरेस्टिंग पैटर्न है। क्या मैं यहाँ पे डबल बॉटम पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? ये लेक एटलीस्ट कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है कि यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना है कि हाँ अब मार्केट यहाँ से डोजी बार बनाया तो यहाँ से कुछ मार्केट मोमेंटम दिखा सकता है। तो इसी को प्रोजेक्ट करके नीचे ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। डबल बॉटम है इसलिए ये स्टॉप, ये एंट्री लेने के लिए हम सोच सकते हैं क्या ये बाय हो सकता है? यस, पर स्टॉप लॉस यही है। यहाँ पे सेल हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ से मोमेंटम दिख सकता है। इसलिए डबल बॉटम, डबल टॉप, ये सब बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल। बाय।